हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीप से डू टेक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया दिन का करंट अफेयर्स जो कि है 8 अगस्त 2023। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द डे। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि आज 12 पॉइंट्स है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट पॉइंट है नेशनल बोन एंड जॉइंट डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 4 अगस्त 2023 को लॉन्च्ड बाय कौन ऑर्गेनाइजेशन इस डे को सेलिब्रेट करने का लॉन्च किया था? द इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। एम क्या है इस डे सेलिब्रेट करने का? अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन एंड जॉइंट हेल्थ एंड टू एडुकेट पीपल about preventive measures and early detection of various musculoskeletal disorders and conditions। तो इसमें बोला गया है कि बोन और जॉइंट हेल्थ के बारे में सबको अवेयर करना चाहिए, सबको बताने के लिए इस दिन का सेलिब्रेट किया जाता है। एंड टू एडुकेट पीपल, सबको एडुकेट करना है हाउ टू मतलब बोन को कैसे हम लोग सेव करेंगे, बोन को कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, तो इससे विटामिन सी को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हम लोग का बोन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये सब जानकारी देने के लिए इस दिन का सेलिब्रेट हम लोग करते हैं एज अ नेशनल बोन एंड जॉइंट डे। थीम ऑफ द डे इज़ ईच वन ट्रेन वन सेव वन। तो ये है थीम ऑफ नेशनल बोन एंड जॉइंट डे। ओके, तो चलिए सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट है MOU साइन हुआ है IUCN SSC एंड WTI के बीच में। तो हम लोग को पहले जानना पड़ेगा ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है क्या। तो ये है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीसीज एंड सर्वाइवल कमीशन। तो जितना सारा नेचर का जो स्पीसीज़ है उसको कंजर्व करने के लिए, मतलब कंजर्वेशन करने के लिए जितना सारा स्पीसीज़ है जो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, धीरे धीरे उसको स्पीसीज़ को बचा के रखने के लिए ये एक कमीशन है जो इसको मेंटेन करता है। और WTF मतलब द वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट है। ठीक है, तो ये फॉर इंडियाज़ फर्स्ट स्पीसीज सर्वाइवल सेंटर। तो ये जो बोला जाता है इसको, इंडिया का जो स्पीसीज़ है, मतलब जितना सारा स्पीसीज़ इंडिया में पाया जाता है उन लोगों को कंजर्व करने के लिए एक सर्वाइवल सेंटर है। ठीक है, तो इन लोगों का काम क्या है? इन दोनों मिलके एक MOU साइन किया है। क्या काम है, क्या एग्रीमेंट साइन किया है? टू एनहेंस कंजर्वेशन इफोर्ट्स बाय वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलिस्ट ग्रुप्स एंड सेफगार्ड द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली जो सब एनिमल्स है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जा रहा है इंडिया से, तो उन लोगों को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट पास किया है ताकि वो दोनों साथ मिलके उन लोगों को सेव कर सके फॉर फ्यूचर। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ज्योति आदित्य SC इंडिया अनरिवील्ड द न्यू लोगो ऑफ MNDC। तो ये है क्या? ये है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये बहुत बड़ा इंडिया का लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसर कंपनी है। ठीक है, और ये गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी भी है। और ये इनका हेड ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, इंडिया। ओके, तो इनका जो लोगो है, ये जो कंपनी है इनका लोगो रिसेंटली चेंज हुआ है। तो न्यू लोगो जो लॉन्च किया है उनका नाम यहाँ पे हम मेंशन कर दिए। ठीक है, तो चलिए फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। ये भी एक MOU साइन हुआ है इंडिया एंड नेपाल के बीच में। तो क्या क्या MOU में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है? देयर आर 3 इन एजुकेशन सेक्टर, मतलब 3 जो 4 MOU एक्चुअली 4 एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। 3 of them in education sector and one of them
इन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन सेक्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स मेरे को मिला नहीं, मतलब क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था यही यहाँ पे मेरे को मिला, तो इसीलिए यहाँ पे हम वही मेंशन किए हैं। उससे ज़्यादा डिटेल्स मिला भी नहीं और हमको लगता है कि उससे ज़्यादा डिटेल्स हम लोग को चाहिए भी नहीं। तो ये जो MOU हुआ है साइन इंडिया और नेपाल के बीच में, और क्या क्या MOU में क्या क्या डिस्कस हुआ है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नेपाल के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी यहाँ पे हम मेंशन किए हैं। करेंसी है नेपालीज रुपी, जैसे हम लोग का INR है उन लोगों का है NPR, कैपिटल है काठमांडू। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। इराक रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO फॉर एलिमिनेटिंग ट्रिकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये एक पब्लिक हेल्थ डिजीज़ है। ये क्या डिजीज़ है? इट इज़ द बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। यहाँ पे हम बैक्टीरियम का नाम भी मेंशन कर दिए हैं, कैम्बिडिया ट्रैकोमेटिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे हम लोग का आई में एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो उसको बोला जाता है ट्रैकोमा। तो ये जो ट्रैकोमा जो डिजीज़ है वो इराक से एलिमिनेट हो गया है, ऐसा WHO का मानना है। इसीलिए वो WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नोटिस जारी किया है रिगार्डिंग इराक। तो इराक है 18th कंट्री ऐसा बोला गया है जो ये माइलस्टोन अचीव किया है। इराक का कैपिटल है बागदाद, करेंसी है दिनार। तो इससे आ जाता है आज इस पेज का लास्ट पॉइंट। इसमें बोला गया है मास्टर कार्ड इंट्रोड्यूसेस CVC फ्री ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर इट्स कस्टमर्स। अब ये CVC है क्या? देखिए, आप लोग देखे हैं कि हम लोग जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देखते हैं उसके पीछे एक नंबर लिखा रहता है जो CVC नंबर दिया जाता है, वो रहता है 3 डिजिट नंबर। तो उसको बोला जाता है ये कार्ड वेरिफिकेशन कोड। अगर वो कोड हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो हम लोग का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग का मतलब ये 3 स्टेप्स होता था। पहले हम लोग कार्ड नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सपायरी डेट एंटर करते हैं, उसके बाद हम लोग CVV नंबर देते हैं, उसके बाद हम लोग का OTP आता है, फिर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है। तो बेसिकली इतना लेंदी प्रोसेस के लिए ये जो मास्टर कार्ड जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या किया है, ये जो इनका जो CVC है उनको ये लोग रिमूव कर दिया। क्यों? जैसे कि हम लोग का इतना ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए चेकआउट टाइम को रिड्यूस करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, कार्ड मतलब इसमें क्या होगा, इसमें पहले हम लोग का एक वन टाइम वेरिफिकेशन आएगा जिसमें हम लोग का ऑल द डिटेल्स ऑफ द कार्ड शुड बी पुट देयर एंड दैट विल बी सेव्ड इन द वेबसाइट। द डेटा विल बी सेव्ड बाय द मास्टर कार्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली उसको हम लोग वन टाइम सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग जब भी उस कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम लोग को ये जो डिटेल्स है CVV और एक्सपायरी सब हम लोग को एंटर नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली हम लोग कार्ड नंबर दे के उसको हम लोग पेमेंट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ OTP। तो इससे क्या होगा, द पर्पस इज़ टू एम्स टू रिड्यूस द चेकआउट टाइम एंड मेक CVC फ्री पेमेंट टू एनहेंस द पेमेंट सिक्योरिटी। तो इससे क्या होगा, इससे जो पेमेंट है वो सिक्योर चैनल के थ्रू जाएगा भी और हम लोग का पेमेंट जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत जल्दी होगा भी। तो इसीलिए ये एक नया इनिशिएटिव मास्टर कार्ड द्वारा लिया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा होता है जो फॉरेन का कंपनीज है, और जो रुपए है वो अपना इंडिया का कंपनी है। ठीक है, तो ये था इस पेज का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये पॉइंट्स आप लोगों को अच्छा लगे तो काइंडली आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और इसको मेमोराइज़ कीजिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लोग कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं तो ज़रूर मेरा चैनल में कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग दे सकते हैं। उससे भी मेरे को पता चलेगा क्या आप लोगों का डिमांड है, और वैसा ही हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज का पहला पॉइंट है मनोज तिवारी अनाउंस रिटायरमेंट इन ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये फॉर्मर इंडियन बैट्समैन थे, इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। तो ये एक फॉर्मर इंडियन बैट्समैन थे। उसके बाद 8th पॉइंट है 4th
एनर्जी ट्रांजिशन वर्कशॉप ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पे हुआ है? ये रिसेंटली गोवा में हुआ है और ये एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलेटेड एक मीटिंग हुआ है। उसके बाद 9 पॉइंट है टाइफून खनुन, ये कहाँ पे हुआ है? ये रिसेंटली ओकिनावा जापान में हुआ है। इट्स अ जायंट रोटेटिंग स्टॉर्म दैट ब्रिंग्स विंड, रेन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये हेरिकेन, फिर आपका हो गया टाइफून, फिर साइक्लोन डिस्ट्रक्शन, ये तीनों ही स्टॉर्म में रहता है। भारत इंटरनेट उत्सव, ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है by Department of Telecommunications and shares various empowering real life stories about the transformation brought by internet into people's life। तो ये एक उत्सव लॉन्च किया गया है बाय द टेलीकॉम डिपार्टमेंट। लोगों ने शेयर किया है वेरियस एम्पावरिंग रियल लाइफ स्टोरीज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड बाय द इंटरनेट। जैसे कि इंटरनेट द्वारा बहुत जनों का हेल्प हुआ है, तो वो सब मेंटेन करने के लिए, वो सब बताने के लिए ये एक उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया है रिगार्डिंग बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का 11वां पॉइंट है ई केयर पोर्टल। ये ई केयर पोर्टल है क्या? ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेंस। तो जैसे कि हम लोग का बहुत जन का अपना विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, कोई नौकरी करने के लिए जाता है, कोई सेटल हो जाता है विदेश में, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ इंसिडेंट या कुछ हादसा होने की वजह से जो लोग एक्सपायर कर जाता है, तो बहुत जन इंडिया में रहता है कि उन लोगों का फैमिली रहता है, तो उन लोग विदेश से कुछ बॉडी पार्ट्स, तो जैसे कि रिमेन्स जो बच जाता है तो उनको मंगवाता है इंडिया में। तो ये बहुत पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता था, इसीलिए ये जो ई केयर पोर्टल है ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। जैसे हम लोग कुछ सामान मंगवाते हैं, जैसे उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग ट्रैक करते हैं, कहाँ पहुँचा, कहाँ से पहले दिल्ली पहुँचा, दिल्ली से फिर छोटा शहर में पहुँचा, फिर वहाँ से फिर नियरेस्ट जो जगह है वहाँ पे पहुँचा, फिर हम लोग का घर में आया। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका जो प्रोसेस है उससे स्टेप बाय स्टेप पता चलता है कहाँ से ये कितना दिन में पहुँचेगा। तो इसके लिए इसका भी यही प्रोसेस है। तो इससे क्या होता है, टू अवॉइड डिले इन द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम से जो पहले जो डिले होता था वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। एंड लॉन्च टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र द मोर्टल रिमेन्स। मोर्टल रिमेन्स मतलब जो बॉडी रहता है, बॉडी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको इंडिया में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये ई केयर पोर्टल यूज़ करके ये अप्लाई करने से जल्दी जो बॉडी पार्ट्स रहेगा वो इंडिया तक पहुंच सकता है। तो इसलिए ये पोर्टल का यूज़ होगा। तो इससे आ जाते हैं आज का लास्ट पॉइंट, जो है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल। तो अमेंडमेंट बिल देख के आप लोगों को पता ही चल गया, तो पहले कुछ बिल था प्रीवियसली, उसको ही अमेंडमेंट किया गया है। तो ये जो बिल है इनिशिएटेड बाय राज्यसभा। दिस बिल अमेंड अंडर द मिनरल एंड माइंस। तो ये एक्ट 1957, तो ये जो मिनरल एंड माइंस एक्ट है 1957 में, इसके अंदर ही ये मिनरल्स एंड अमेंडमेंट बिल आता है। प्रीवियस बिल था अलाउज द प्राइवेट सेक्टर टू माइन 12 एटॉमिक मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम, मतलब फुल राइट्स। देखिए यहाँ पे हम बगल में दे दिए हैं फुल राइट्स, मतलब ये जो 12 एटॉमिक मिनरल्स है, उन मिनरल्स का जो आदान प्रदान जो होता है, इनका फुल राइट्स ही प्राइवेट सेक्टर के पास था। अब क्या हुआ है, अब रिसेंटली जो अमेंडमेंट करने के बाद ये जो बिल है, इसमें 12 में 6 एटॉमिक मिनरल्स का प्राइवेट सेक्टर को आदान प्रदान का ऑथराइजेशन मिला है। तो पहले था 12, अभी कर दिया है उसको अमेंडमेंट करके 6। यही बस इसमें अमेंडमेंट बिल में किया गया है। और 6 मिनरल्स क्या क्या है यह यहाँ पे हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये जो मिनरल्स है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स ऑफ द डे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के साथ मेरा वीडियो का लिंक भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट डे with new set of current affairs. Thank you.